और प्यारे बच्चों कैसे हैं, क्या हाल चाल है, मज़ा आ रहा है। आज देखिए पार्ट 3 में आएंगे। बस 15-20 मिनट ध्यान यहाँ रखना है, बहुत कुछ सीख सकते हैं। चलिए कुछ मोटिवेशनल हो जाए। शिव खेरा एक किताब लिखे हैं, यू कैन विन, जो मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। उन्होंने कहा कि विपरीत परिस्थितियों में कुछ लोग टूट जाते हैं और कुछ लोग विपरीत परिस्थितियों में कुछ लोग टूट जाते हैं तो कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ते हैं। जब हमारे जीवन में प्यारे बच्चों एडवर्स सिचुएशन आता है, विपरीत परिस्थिति आता है, तो कुछ लोग घबरा के टूट जाते हैं, वो काम करना छोड़ देते हैं, उदास रहने लगते हैं। कुछ लोग उस विपरीत परिस्थिति में भी आगे बढ़ते रहते हैं और जिस दिन आप लोग विपरीत परिस्थिति में आगे बढ़ेंगे जरूर विनर बनेंगे, जरूर विजेता बनेंगे। तो देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, चैप्टर इंटीजर्स प्यारे बच्चों चल ही रहा है। इंटीजर्स क्या है हम लोग जानते हैं कि सारे निगेटिव नंबर्स, जीरो और सारे पॉजिटिव नंबर्स का जो कलेक्शन होता है इंटीजर्स होता है। तो देखते हैं, कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स विथ द अनलाइक साइन। अनलाइक साइन का मतलब मान लो एक -5 है, इसको हम 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अनलाइक इसमें माइनस साइन है, इसमें नहीं कोई साइन है तो पॉजिटिव साइन है, अर्थात प्लस साइन है। तो वही कह रहा है कि जब दो अनलाइक साइन को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो फाइंड द प्रोडक्ट एंड पुट द माइनस साइन। ध्यान दीजिएगा, तब हम क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 और 7 को 35, और साइन हमेशा माइनस रखते हैं। तो प्यारे बच्चों हम लोग क्या सीखे कि दो इंटीजर्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों का साइन अनलाइक हो, अनलाइक मतलब बराबर न हो, एक प्लस हो एक माइनस हो, एक माइनस हो एक प्लस हो, तो उस स्थिति में दोनों को मल्टीप्लाई करके और माइनस साइन रख देते हैं, कुछ नहीं सोचना है। जैसे मान लीजिए आप 10 पॉजिटिव में दिया है और मल्टीप्लाई करना है -7 से, बस 10 को 7 से मल्टीप्लाई करिए और माइनस साइन रख लीजिए। अब सोचना ही नहीं कि हम माइनस रखें कि प्लस रखें, कौन सा साइन रखें। तो दो अनलाइक इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करने पे हमेशा माइनस साइन होगा। आगे देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स विथ सेम साइन, जैसे मान लो -3 -5, इसमें भी माइनस है इसमें भी माइनस, तो उस स्थिति में वी फाइंड द प्रोडक्ट एंड पुट द पॉजिटिव साइन। उस स्थिति में हम प्रोडक्ट मैंने मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं और साइन हमेशा पॉजिटिव रखते हैं। जैसे मान लीजिए 5 माइनस है, मल्टीप्लाई करना है -7 से, तो ज़्यादा इसमें कुछ नहीं सोचना है। 5 को प्यारे बच्चों 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 35, और साइन क्या रखेंगे प्लस, तो प्लस लिखा नहीं जाता है, सीधे 35 हो जाएगा। या 5 को 7 से मल्टीप्लाई करना हो तो इसमें भी देखो दोनों लाइक साइन है, इसमें भी प्लस है इसमें भी प्लस है, तो 35 लिख के प्लस साइन देते नहीं तो सीधे 35 हो जाएगा। तो फिर से समझिए, अगर दो लाइक साइन को मल्टीप्लाई करें, दोनों या तो माइनस माइनस हो या दोनों प्लस प्लस हो, तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव होगा, प्लस होगा। और जब दो अनलाइक साइन, जैसे एक माइनस एक प्लस, एक प्लस एक माइनस, तो रिजल्ट हमेशा माइनस में होगा। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, प्यारे बच्चों क्या बता सकते हो, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या है? देखते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स ऑलवेज एन इंटीजर। दो इंटीजर का मल्टीप्लाई प्यारे बच्चों हमेशा रिजल्ट जो आएगा इंटीजर ही होगा। जैसे मान लो -8 भी एक इंटीजर है, 4 भी इंटीजर है, और ये जो -32 ये भी एक इंटीजर हो जाएगा। अर्थात जब हम मान लो इंटीजर इनटू इंटीजर, और फिल इन द ब्लैंक्स दे दे कि कौन सा होगा, इसमें ऑप्शन में दे दे इंटीजर पहला ऑप्शन, दूसरा नॉट इंटीजर, तो हम कौन सा भरेंगे, इंटीजर होगा। अर्थात दो इंटीजर कोई भी ले लो, जैसे मान लीजिए आप -7 को -8 से मल्टीप्लाई करिए, दोनों इंटीजर है, दोनों निगेटिव इंटीजर है,
तो 7 8 जा 56 और दोनों लाइक साइन है तो हमेशा क्या देंगे, पॉजिटिव। तो 56 भी इंटीजर्स है। तो इस तरह हमने देखा कि दो प्यारे बच्चों, दो इंटीजर्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलवेज वी फाइंड द इंटीजर, हमेशा हम इंटीजर को ही पाएंगे। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, प्यारे बच्चों क्या होता है? कम्यूटेटिव का मतलब अदला बदली करना। तो देखते हैं, फॉर एनी टू इंटीजर्स ए एंड बी, ए और बी दो कोई इंटीजर हो तो a इंटू बी बराबर b इंटू ए, क्रम बदल दिए। जैसे 3 इंटू 5 और 5 इंटू 3 में कोई रिजल्ट पे अंतर नहीं आएगा। 3 5 जा 15 इधर भी होगा, 5 3 जा 15 इधर भी होगा। कोई भी दो इंटीजर ले लो, -8 इंटू 4, हम इसको 4 इंटू -8 लिख सकते हैं। मैंने क्रम को भी बदल देंगे तो रिजल्ट पे कोई अंतर नहीं आएगा। इसी को हम बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन कि दो इंटीजर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें और उसका क्रम बदल दें हम, तब भी कोई रिजल्ट में अंतर नहीं आएगा। एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन, क्या आप लोग जानते हैं कि एसोसिएटिव लॉ क्या होता है? प्यारे बच्चों सोच के बताइए, आप में से कोई बताइए कि एसोसिएटिव लॉ क्या होता है। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए a इंटू बी इंटू सी दो ब्रैकेट में हो, तो बीच वाले को अगर हम बाहर भी ब्रैकेट में से किसी को हम बाहर कर दें और बाहर वाले को अंदर कर दें, तब भी रिजल्ट पे कोई अंतर नहीं आएगा। जैसे मान लो 5 इंटू 6 इंटू 7, और 5 6 ब्रैकेट में था लेकिन 5 को क्या किए, बाहर कर दिए। 7 बाहर था, इसको अंदर कर दिए। तो अब मल्टीप्लाई करके देखो, 5 6 जा 30 इंटू 7 210। इधर भी हम करते हैं, 6 7 जा 42 इंटू 5, तो इसका भी रिजल्ट कितना आएगा, 210, अर्थात दोनों बराबर है। तो एसोसिएटिव लॉ में प्यारे बच्चों हम ब्रैकेट से बाहर भी करते हैं तो कोई रिजल्ट में अंतर नहीं आता, ये इंटीजर पे लागू होता है। अब देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ये क्या होता है प्यारे बच्चों? सोच के बताइए कोई। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, फॉर एनी इंटीजर्स ए बी सी, ए और बी सी ब्रैकेट में हो तो ए मल्टीप्लाई बी, ये यहाँ जो साइन रहेगा प्लस ए मल्टीप्लाई सी। जैसे 4 मल्टीप्लाई 5 प्लस 6 ब्रैकेट में था प्यारे बच्चों, तो 4 को एक बार हमने 5 से मल्टीप्लाई किया और ये प्लस साइन दे दिया और 4 को 6 से कर दिया। अगर यही रहता 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस 6, तो इसमें क्या करते हैं हम, 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस 4 मल्टीप्लाई, यहाँ देखो माइनस साइन था तो माइनस साइन देंगे, 4 मल्टीप्लाइड बाय 6, ऐसे होगा। इसको करने से कोई रिजल्ट में अंतर नहीं आएगा प्यारे बच्चों। देखिए 5 माइनस 6 क्या होगा, -1, 4 से मल्टीप्लाई करो -1 को तो क्या होगा, -4। अच्छा इसको भी करके देखिए, 4 5 जा 20 माइनस 4 6 जा 24, इसमें भी तो आंसर कितना है, -4। अर्थात ये सही है। अगर हम ये ब्रैकेट को बाहर भी अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को एक बार 5 से, 4 को एक बार 6 से, ब्रैकेट तोड़ने का मतलब जो ब्रैकेट के अंदर है दोनों को बाहर वाले से हम मल्टीप्लाई करते हैं और बीच का साइन रख देते हैं। तो इसे हम प्यारे बच्चों डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, यहाँ अगर माइनस हो तो ओवर सब्सट्रैक्शन हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूट किए हैं लेकिन माइनस है तो ओवर सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी किसे कहते हैं? सोच के बताइए प्यारे बच्चों, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है? थोड़ा दिमाग लगाइए। जैसे फॉर एवरी इंटीजर्स a इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू ए, मैंने 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे, मान लो 100 में हम 1 से मल्टीप्लाई करें, कितना हो गया 100। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें, कितना हो गया 5। तो 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वही सेम नंबर आता है, तो इसलिए 1 को क्या बोलते हैं हम लोग, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, याद रखना है।
याद कर लो, 1 को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 को क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, कुछ बता सकते हो प्यारे बच्चों? सोचिए जरा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, थोड़ा सा सोचो। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? देखो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए नॉन जीरो इंटीजर इज ए इंटू 1 बाई ए इज इक्वल टू 1। 5 को अगर हम, जैसे आपसे कोई पूछे 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो 1/5 होगा। देखो मल्टीप्लिकेशन 1। 7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/7, क्योंकि 1 आए, माने किसी नंबर का, मान लो ये नंबर है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है कि जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 1 आंसर आ जाए। जैसे आपसे कोई पूछे 1/6 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो 6 होगा, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करो 1। अब आपसे पूछे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 10 क्या होगा, सोचिए। 1/10 होगा। क्यों? क्योंकि 10 और 1/10 को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आंसर आता है, 1। मैं कहना क्या चाहता हूँ कि मान लो 15 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/50, 100 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/100, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। या 1/5 का, कोई पूछे आपसे 1/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो ठीक पलट जाएगा, ये 5 हो जाएगा। 5/1 होगा तो अपॉन में 1 लिखते नहीं, तो 1 आंसर आ जाएगा। तो जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछे उसको ठीक पलट दो, रिवर्स कर दो। तो ठीक है, हम लोग समझ गए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, प्यारे बच्चों जीरो का क्या प्रॉपर्टी होता है? बहुत खतरनाक चीज़ है जीरो। एक पे 2 जीरो डाल दो 100, एक पे 3 जीरो 1000, एक पे 4 जीरो 10,000, कितना पावर है उसमें। और लेकिन अगर किसी नंबर को मल्टीप्लाई कर दें तो वो जीरो हो जाता है। जैसे 5 को मल्टीप्लाई जीरो से करोगे जीरो, ए को जीरो से करेंगे जीरो। कोई भी नंबर प्यारे बच्चों ले लो, कितना भी बड़ा ले लो, मान लो 1 लाख ले लें हम, 1 लाख को हम मल्टीप्लाई कर दें जीरो से, क्या हो जाएगा, जीरो। इतना पावर है। तो याद रखना है प्यारे बच्चों कि जीरो को जब हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो हो जाता है। अब एक चीज ध्यान देना है, कह रहा है देखो 5 × 5 × 5 ये 4 बार मल्टीप्लाई है, तो 5 इज मल्टीप्लाइड ऑड टाइम्स साइन बी माइनस, हाँ 1 2 3 4 एक बार और कर दो, ऑड टाइम्स है, मतलब 1 2 3 4 5, 5 को 5 बार मल्टीप्लाई किया गया है, अर्थात ऑड टाइम किया गया है, तो रिजल्ट हमेशा माइनस आएगा। क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, जैसे मान लीजिए -3 × -2 -7, तो 1 2 3 माइनस को 3 बार मल्टीप्लाई किया गया है। कितने बार? माइनस को 3 बार मल्टीप्लाई किया गया ऑड टाइम्स, तो रिजल्ट हमेशा माइनस आएगा। अगर आपसे बोले कि -2 × -2 ऐसे करके 37 बार मल्टीप्लाई करना है, कितनी बार? 37 बार करना है। तो अब हम साइन में, अब 2 को तो 37 बार कर दो, अब साइन को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि साइन भी तो मल्टीप्लाई होगा। तो हम देखेंगे कि 37 ऑड है, जितनी बार मल्टीप्लाई किया गया ऑड बार किया गया है, तो रिजल्ट हमेशा माइनस में आएगा, उसका जो आंसर होगा माइनस में होगा। फिर देखिए जैसे -10 मान लीजिए ये कह रहा है 21 बार गुना करना है, जैसे 1 2 3 21 बार, तो आपसे सीधे पूछे कि उसका साइन क्या होगा, तो 21 क्या है? ऑड है, तो ऑड इसका मतलब साइन माइनस में होगा, आंसर इसका माइनस में होगा। तो हमने क्या सीखा, जब हम माइनस को ऑड टाइम्स तक मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट माइनस आता है। वही कह रहा है 5 इज मल्टीप्लाइड ऑड टाइम्स साइन बी माइनस।
फिर अगर देखो 1 2 3 4 टाइम्स मतलब इवन टाइम्स अगर मल्टीप्लाई हो तो ऑलवेज साइन पॉजिटिव आएगा। ऑड टाइम होगा तो माइनस, इवन टाइम प्लस। जैसे मान लीजिए -8 चाहे -7 इंटू -7 इंटू -7 इस तरह बोल रहा है कि 50 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। कितने टाइम्स? 50 टाइम्स। तो 50 क्या है प्यारे बच्चों? इवन है। तो इवन है इसका मतलब साइन इसका रिजल्ट जो आएगा पॉजिटिव होगा। जैसे मान लो -7 तो जब 2 लाइक साइन होता है तो रिजल्ट क्या आता है? प्लस में आता है। तो 2 बार का मतलब इवन बार। तो इसको हमेशा याद रखिए, जब माइनस को इवन टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा वो पॉजिटिव आएगा, और माइनस को जब ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा रिजल्ट। तो यही हमने सीखा। पूरा उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे।